तो एक आइडेंटिटी जो होती है उसके बारे में रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता रहता है फिर कि हूँ तो मैं बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची, लेकिन जब पूरा आप मुल्क अपना घूमते हैं और ख़ासकर सिंध में, क्योंकि मैं कराची की हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा मुल्क हमारा ही है एंड आप हर जगह के हैं, सिर्फ एक इलाके के नहीं है जहाँ से आपको जहाँ पे आप पैदा हुए हो। तो एक्चुअली ऐसा मौका भी था जब मैं 18 साल की थी, किसी ने मुझसे पूछा स्कूल में कि आप क्या, आपकी ज़ात क्या है। तो मुझे समझ नहीं आया कि इस सवाल का जवाब मैं किस तरह से दूं। जैसे अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप अपने आप को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे पूछूं मैं कि आपकी कास्ट क्या है, आप क्या बोल सकती हैं? कास्ट जैसे कि आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरी कास्ट ये है, क्योंकि आप हैं उस तरह से आपका हुआ है। लेकिन हम लोग जो मेरे दादा जमीलुद्दीन आली एक नेशनल पोइट हैं मुल्क के, उन्होंने बहुत से मिली नगमे लिखे, लेकिन वो आए थे इंडिया से और सेटल हुए थे यहाँ पे। तो कास्ट हमारी तो कोई नहीं हुई, महाजिर कह सकते हैं हमें, लेकिन आई डोंट आइडेंटिफाई विद महाजिर इधर। उस दिन मेरी अम्मी ने कहा कि हम तो सिंधी ही हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाकई मैं तो सिंध में पैदा हुई हूँ और हम लोग सिंधी हैं, वे सेकंड फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि यहीं के ही हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एक नेशनल सॉन्ग मेरे दादा ने लिखा था, जीवे जीवे पाकिस्तान। उसमें मैं छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एक्चुअली क्यों लिखा था ये। 60s में हर जगह के नारे लग रहे थे सेपरेशन के, बांग्लादेश अलग हो रहा था उस ज़माने में, तो लोग कह रहे थे जिए पंजाब, जिए सिंध, जिए बलूचिस्तान। तो ये मेरे दादा को उस वक्त अच्छा नहीं लगा कि हम लोग, एक तो इतनी मुश्किल से पाकिस्तान बना है, हम लोग को एक नारा चाहिए है जिसका सभी लोग करें, तो उसको होना चाहिए जीवे पाकिस्तान। सो दैट इज़ व्हेन ही रोट दैट सॉन्ग, और अब तो इट्स बिकम लाइक अ सेकेंड नेशनल एंथम। तो लेकिन सिंध के बारे में भी दादा ने ऐसी खूबसूरत नगमे लिखे थे, शाह लतीफ़ भिटाई के बारे में पोएम्स लिखी थी। अलन फ़कीर ने उनका एक नगमा गाया था इतने बड़े जीवन सागर में। उस टाइम पे अलन फ़कीर को कोई नेशनल सॉन्ग नहीं दे रहा था गाने को, एंड वो आए थे मेरे दादा के पास रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ उनके लिए अगली बार वो एक नेशनल सॉन्ग लिखें तो अलन फ़कीर को ज़रूर याद रखें। तो मेरे दादा ने कहा ज़रूर। फिर उन्होंने जब इतने बड़ी जीवन सागर लिखा तो उन्होंने उनका नाम डाला कि ये अलन फ़कीर ही गाएंगे, और फिर अलन फ़कीर की आवाज़ ने तो उस गाने को, उस नगमे को मतलब इमोर्टलाइज कर दिया है। तो सिंध इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आर, सिंध के बगैर पाकिस्तान नहीं बेसिकली। ऐसी बहुत से पोएम्स हैं जो बिल्कुल गायब हो गए मेमोरी से, जो मेरे दादा ने लिखे। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे आर्टिस्ट जो आजकल पॉपुलर हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए कि वो अब दोबारा से निकलें। तो इसलिए फिर मैंने सैफ़ को कांटेक्ट किया कि सैफ़, शाह लतीफ़ भिटाई पे दादा का एक दोहा है, दोहा इज़ अ शॉर्ट कपलेट पोइट्री। तो मैंने कहा कि प्लीज़ इट वुड बी एन ऑनर इफ़ अगर आप जो है इसको अपने अंदाज में अपनी धुन में गाएं। तो सैफ़ वाज ऑब्वियसली, जब म्यूज़िक और हेरिटेज कल्चर की बात आती है तो सैफ़ का नाम सिंध में सबसे पहले आता है हमारे माइंड में, जो भी कंटेम्प्रेरी है आजकल। तो सैफ़ एग्रीड एंड हमने कोलैबोरेट किया और वो बहुत पॉपुलर हुआ है, उससे बहुत शेयर किया गया है। और आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सैफ़ से कि प्लीज़ उसे प्ले करें, ताकि आप लोग को भी एक तो मेरे दादा के वर्सेस सुनने को मिलें और सैफ़ की आवाज़ उनको बिल्कुल जिस तरह से एक नया रंग दिया है। तो सैफ़, कैन वी प्ले दैट?
लतीफ़ शाह लतीफ़ तुम्हारे दर पर क्या क्या सुर लहराए। शाह लतीफ़ तुम्हारे दर पर क्या क्या सुर लहराए। शाह लतीफ़ तुम्हारे दर पर क्या क्या सुर लहराए। आली जैसे मन मिले भी कुंदन होकर जाए। आली जैसे मन मिले भी कुंदन होकर जाए। शाह शाह लतीफ़, ओ शाह लतीफ़। शाह लतीफ़ तुम्हारे सुर की दुनिया में हो धूम। शाह लतीफ़ तुम्हारे सुर की दुनिया में हो धूम। शाह लतीफ़ तुम्हारे सुर की दुनिया में हो धूम। सिंध की मट्टी जहाँ भी पहुँचे लोग उसे ले चूम। सिंध की मट्टी जहाँ भी पहुँचे लोग उसे ले चूम। ओ शाह लतीफ़, ओ मियाँ शाह लतीफ़। उछल सिंधड़ी वसई लतीफ़, तू लतीफ़। ये हमारी छोटी सी एफर्ट थी कोलैबोरेशन सैफ के साथ। एंड आई थिंक इसको सिर्फ इसी तरह से ना सर्टेन ना हो, क्योंकि अगर आप सिटी में बड़े हुए हो कराची जैसे शहर में, तो अगर आप ओनरशिप लेने की स्टेप्स ले, जिस तरह मेरी छोटी सी कोशिश है कि ये ओनरशिप लेकर एक प्रोजेक्ट करके या क्रिएटिव कोई सोल्यूशन करके आगे बढ़े, तो फिर आई थिंक दैट्स द सोल्यूशन टू कीप कल्चर एंड हेरिटेज अलाइव। थैंक यू।